उस व्यक्तित्व के लिए जिसने आज तक ना जाने कितनी जिंदगियां लिख डाली, मैं क्या लिख पाऊंगी। लिखने बैठी तो शब्दकोश में शब्दों की कमी महसूस करने लगी। सच में एक भी शब्द इस लेखनी से नहीं लिख पाई। एक तरफ आंखों में अश्रुधारा बहती चली गई, ये सच था, और दूसरी तरफ मेरी लेखनी रुक गई। बह गई मैं अपने अतीत में। क्या कुछ नहीं खोया इस जिंदगी में। 1 साल पहले आई थी यहाँ अपने जिगर के टुकड़े को लेकर। आई तो थी उसका इलाज कराने, लेकिन झोलियां भर ली उस अनजान खजाने से जो कभी पता ही नहीं था यहाँ मिलता। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर स्नेह का, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। ये जगह हमारे लिए एक हॉस्पिटल नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मंदिर गुरुद्वारा बस ये मीटिंग हॉल है। प्रोग्राम मेरी आराधना, भक्ति और डॉक्टर साहब आराध्य, यानी कि भगवान का दूसरा रूप, जिन्होंने ना जाने हमारे जैसे अनगिनत लोगों को, कितने लोगों को जीवन दान दिया। अब आप सब ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती है? और माइंड स्पा की मीटिंग्स वो किट्टी पार्टी से कम है क्या? मेरी दुनिया इसी में ही सिमट गई है। लगता है जैसे कुछ और नहीं चाहिए। धीरे धीरे रिकवरी की तरफ मेरा अपना बढ़ रहा है, लेकिन ये सब संभव हो सका इस प्रोग्राम के माध्यम से। सुनने में कितनी आसान और सिंपल, लेकिन इंसान का जीवन बदल देने वाली ये बातें जो यहाँ आकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग, असर्टिव टॉक, 1 मिनट टॉक, 4 पॉइंट फॉर्मूला, पॉज देना, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड के बीच का अंतर, खुद को प्यार करना जो हमने कभी किया ही नहीं, खुद में बदलाव लाना, यानी कि वर्क ऑन योर सेल्फ 33% ही करना, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड पेशेंट को देना, ना करे ना, हमारे पेशेंट को डिसरिस्पेक्ट ना करे, ऐसा डॉक्टर साहब का रोज रोज कहना। और क्या ही कहूँ, सबसे ऊपर जो मेरे दिल के अंदर बात बैठ गई, अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करना, यानी कि इश्यूज एंड नॉन इश्यूज में अंतर समझना। हमारा पारिवारिक मेंबर हमारा इश्यू है, उसका ट्रीटमेंट हमारा इश्यू है, प्रोग्राम में रहना हमारा इश्यू है। यही तो प्रायोरिटी नंबर 1 है। बाकी तो सब दुनियावी हैं, नॉन इश्यूज सब बेकार। ये सब तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। चलो इस प्रोग्राम के कुछ पहलू एक कहानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। माँ पहले बहुत परेशान रहती थी। ये मैं कहानी सुना। उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती थी। उनका शरीर थका थका सा रहता था। वह चिड़चिड़ी हो गई थी, बात बात पर नाराज हो जाया करती थी, हर समय कोई ना कोई बीमारी घेर के रखती थी। पर फिर एक दिन कुछ बदल सा गया। पिताजी बोले, मैं आज दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा समय बिताऊंगा, काम करते करते थक गया हूँ। माँ ने बस कहा, ठीक है। भाई ने कहा, मेरी पढ़ाई में बहुत परेशानी चल रही है। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, सुधार हो जाएगा। नहीं हुआ तो साल दोहराना पड़ेगा, लेकिन फीस तुम खुद दोगे। बहन ने कहा, माँ कार का एक्सीडेंट हो गया। माँ बोली, कोई बात नहीं, गाड़ी मैकेनिक को दिखा दो, खर्चा देखो और खुद व्यवस्था करो। जब तक ठीक नहीं होती बस या मेट्रो से चली जाया करो। हम सब बहुत अचंभित थे, ये माँ वही है। हमें लगा शायद कोई डॉक्टर से दवा ले रही है,
जैसे कोई नहीं फर्क पड़ता नाम की चमत्कारी गोली। हमने एक पारिवारिक सभा बुलाई और माँ को बचाने के लिए। लेकिन माँ ने सबको एकत्रित करके कहा, बहुत वर्षों तक मैं सोचती रही कि मेरे दुख, मेरी चिंता, मेरी रातों की नींद और मेरे अशांत मन से शायद तुम लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यह मेरा मोह था। हर आत्मा अपने कर्मों की स्वामिनी है। किसी का सुख दुख उसका कर्तव्य, उसका निर्णय सब उसका अपना है। मैं माँ हूँ, ईश्वर नहीं। अब मैंने स्वीकार किया है, मेरा धर्म है अपना मन शांत रखना और हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार जीने देना। अब मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, लेकिन किसी की जिंदगी जी नहीं सकती। अगर कोई मुझसे मार्गदर्शन चाहे तो मैं दूंगी, पर चलना उसे ही होगा। निर्णय उसके हैं, फल भी उसी को ही भोगने हो। आज से किसी का बोझ नहीं उठाऊंगी, ना मानसिक, ना भावनात्मक और ना कर्मों का। आप मेरे लिए जिम्मेदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति। सब चुप हो गए। उसी दिन से घर में परिवर्तन आया। सबने अपने कामों का दायित्व अपने ऊपर लिया, जैसा सर कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच्ची करुणा तब होती है जब हम दूसरों को उनके रास्ते पर चलने दें और आत्मबल के लिए प्रोत्साहित करें। हम धरती पर दूसरों की नाव खेने नहीं आए, केवल उन्हें उनकी पतवार पकड़ने की प्रेरणा देने आए हैं। ये कहानी इस प्रोग्राम और डॉक्टर साहब को समर्पित है। अंत में कुछ लाइनें सर के लिए कहना चाहूंगी। आपके शब्द बनते हैं दिलो दिमाग का इलाज। मन के घावों के लिए रखते हैं आप अनमोल राज। जो खोया उम्मीदों की राहों में कहीं, आप दिखाते हैं उजाले की डगर वहीं। जीवन की उलझनों को सुलझाते सलीके से मुस्कान लौटाते हैं हर मरीज के चेहरे पे। दर्द बांट कर देते हैं हिम्मत और सहारा। आपकी पहचान है दया और किनारा। आज के दिन है दुआओं की बरसात। खुशियों से भर जाए आपका हर पल हर साथ। स्वस्थ रहें, कराएं, सफलता मिले अपार। डॉक्टर साहब, आपका भविष्य शानदार।